नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 216 से लेकर 220 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मन संकटहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। केहू नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा उभय वेश धरि की सोयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सत्य भाऊ कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछ रहा हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हें ही विलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बिहसिन कहे नृपनी का वचन तुम्हारे न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनवानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदशरथ जग बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामु लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मन मख राखेऊ सबु साखी जगू जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि तब चरण देखी कह राऊ कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हु के आनंदाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रति परस्पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपकी प्रति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। इन वह मन को भाती है, पर वाणी से
कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहू, पुलक गात उर अधिक उचाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अविनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन बुहाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक में सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऋषय संग रघुवंश मनी, करी भोजन विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जामू। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई ये देखी। प्रभु भय बहुरी मुन ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत विछलता ही हंस हुलसानी। परम विनीत सकूची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वात्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊपुर देखन चेहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न केहि। जो राउर आयसु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनी मुनि सु कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सररो सोहत हाता। तन अनुहरत
सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला उर अति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन सरसीर हूँ लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवन चित ही चोरी जनु देही। चितवनी चारु प्रकोटि भरला बाकी, तिलक देख तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखने वालों के चित्त को बानों चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हों ही सुखी लोचन फल पाई। जुमति भवन झरोखन ही लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सकी इन्हें कोटि काम कभी जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहू सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुजि विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटतरी है जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट यानी भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के और सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।